Good morning, dear students. Let's start trigonometric functions. Students, in today's session, we will discuss about the values of trigonometric functions at higher degree, that is more than 90 degree. So, students, let's start with exercise 3.2, question number 7. Find the value of trigonometric function cosecant minus 1410 degree. स्टूडेंट्स हमें कॉसिकेंट नेगेटिव 1410 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। सपोज हेयर आई मेक अ क्वाड्रेंट सिस्टम and you know that a revolution is of 360 degree. Start with 0, and if we take one revolution that is of 360 degree, and you know well 360 can be written as 2 pi. Similarly, if we take another revolution, then we get 720 degree, and we can write 720 as 4 pi. Similarly, next revolution becomes a 6 pi, which is equals to 1080. Similarly, students, next revolution is of 8 pi, that is equals to 1440. अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं 1440 जो वैल्यू है वो गिवन डिग्री से कितने डिस्टेंस पर है। हमारे पास डिग्री है 1410 और हमें फाइंड करना है इसकी वैल्यू। बट आप देख सकते हैं हम कहाँ तक पहुँच गए हैं 1440। ये काम हम इसलिए कर रहे हैं, हमें ये देखना है गिवन डिग्री एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाइज इन विच क्वाड्रेंट। सो स्टूडेंट्स आपको ये देखना है कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब आप देख सकते हैं 1440 क्वाड्रेंट सिस्टम में आता है इनिशियल स्टेज पर, जिसे हम कहते हैं 8 पाई। ओके, सो स्टूडेंट्स 1410 लेस है 8 पाई से। इसका मतलब अगर हम 8 पाई से 1440 से 30 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1410 डिग्री। इसका मतलब कि कॉसिकेंट फंक्शन लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, एंड वी नो दैट आफ्टर स्कूल टू कॉलेज कॉसिकेंट फंक्शन इज नेगेटिव इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। सो स्टूडेंट्स आपको यहाँ कैसे रिटर्न वर्क कैसे दिखाना है, सबसे पहले आप नेगेटिव साइन को फ्रंट में लिखेंगे बिकॉज ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी। नाउ स्टूडेंट्स आफ्टर दैट इन दिस सिंपल वे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो कैलकुलेशन की गई है, यू कैन डू दिस कैलकुलेशन इन रफ वर्क, जैसे मैंने आपको अभी सॉल्व करके दिखाया है कि हम 1410 तक हम कैसे अप्रोच करेंगे। आफ्टर दैट आपको क्या लिखना है, माइनस कॉसिकेंट कॉपी डाउन एज इट इज 8 पाई, बिकॉज 8 पाई के नियर है 8 पाई 1440 है, जिसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 30 डिग्री, एंड 30 डिग्री वी विल राइट इन रेडियन फॉर्म एज पाई बाय 6। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं माइनस कॉसिकेंट 8 पाई माइनस पाई बाय 6। और आपको एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जब भी यहाँ 8 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, दैट मीन्स अगर कंप्लीट पाई आता है तो आप यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज नहीं करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर फर्दर लिखेंगे इज इक्वल्स टू माइनस कॉसिकेंट एज इट इज, राइट डाउन कॉपी डाउन एंगल, एंगल क्या है पाई बाय 6। और आप यहाँ देख सकते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में कॉसिकेंट कैसा होता है नेगेटिव। सो स्टूडेंट्स इन दिस वे दिस माइनस माइनस प्लस, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cosecant 30? You can see here value of cosecant 30 is the reciprocal of sin 30 degree, and value of sin 30 is 1 by 2. In this way our answer is 2. Students, move to the next question. Here we have 8th part. Find the value of trigonometric function tan 19 pi by 3. First you need to calculate what is the value of 19 pi by 3. स्टूडेंट्स आप यहाँ देख सकते हैं tan 19 pi by 3, 19 into 180 divided by 3. Okay, on calculating this you will get the value. You can see that value of this is 6 pi plus
60 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, हम इसे स्प्लिट करेंगे बाय टेकिंग द रेवोल्यूशंस, जैसे मैंने आपको एग्जांपल 7th में एक्सप्लेन किया था। ओके सो इन दिस वे you can observe that 6 pi lies here, and if we add 6 pi plus 60 degree, then that is equivalent to the 19 pi by 3. So in this way students आप देख सकते हैं 6 pi complete pi है, तो हम 10 as it is copy down करेंगे and angle is pi by 3. So lies in the first quadrant, and we know that all the values are positive in the first quadrant. So students, in this way value of tan 60 is √3. Now here we have the next question, ninth question. Find the value of trigonometric function sin 11 pi by 3. Students, आप यहाँ देख सकते हैं sin 11 pi by 3 is what? 11 into 180 divided by 3. आप इसे सिंपल कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू आती है 660 डिग्री। सो स्टूडेंट्स, अब आपको कैलकुलेट करना है 660 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। इसके लिए हम क्वाड्रेंट सिस्टम बनाते हैं। स्टार्ट विद 0, देन टेक 1 रेवोल्यूशन, दैट बिकम्स 2 पाई, दैट इज ऑफ 360 डिग्री, एंड नेक्स्ट इज ऑफ 720। स्टूडेंट्स, अब हमारी जो वैल्यू है 660 डिग्री, दैट इज लेस देन 720. सो इन दिस वे 660 लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देख सकते हैं साइन फंक्शन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। फर्स्ट पुट दिस नेगेटिव साइन आउटसाइड, एंड हेयर यू कैन राइट 11 पाई बाई 3 एज 4 पाई माइनस पाई बाई 3. हम इसे 4 पाई माइनस पाई बाई 3 क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज 4 pi is equals to 720 degree and pi by 3 is equals to 60 degree. Students, अगर हम 720 से 60 को subtract करते हैं then we will get this value. This value is equals to 660 degree. So students, अब आप यहाँ देख सकते हैं 4 pi complete pi है. Then write down sine function, copy down pi by 3 as it is, and in the fourth quadrant sine function is negative. So we will write here negative sign outside one more. Negative into negative we get positive, and value of sine pi by 3, that is 60 degree, is √3 by 2. And students, here we have question number 10. Find the value of the trigonometric function cot minus 15 pi by 4. Students, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, दैट इज ऑल्सो सिमिलर क्वेश्चन। अब आप यहाँ देख सकते हैं 15 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 4। आप इसे कैलकुलेट करेंगे, देन वी गेट दिस वैल्यू एज 720 माइनस 45। आप देख सकते हैं स्टूडेंट कॉट का एंगल कैसा है, नेगेटिव है। फर्स्ट पुट नेगेटिव साइन आउटसाइड, and after that calculate this one. This value lies in the fourth quadrant and 4 pi minus 45 degree, and that is equivalent to the 15 pi by 4. So students, write down cot function as it is, pi by 4 as it is, and in the fourth quadrant cot is negative, so we will write negative into negative positive, and cot pi by 4 is 1. So students, in this way we have completed these questions. So students, do more practice. This is really very important concept. Thank you for watching the complete video.